हरे कृष्णा। आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 9 अध्याय 4, अम्बरीश महाराज ऑफेंडेड बाय दुर्वासा मुनि। तो नबागा करके एक राजा थे, उनके पुत्र थे नाबागा। वो जब छोटे थे तो गुरुकुल में पढ़ने गए हुए थे और हुआ इस प्रकार कि वो गुरुकुल से वापस लौटे ही नहीं पढ़ाई पूरी होने के बहुत समय तक। तो उनके भाइयों ने सारी जो संपत्ति थी उनके पिता की, नबागा की, वो सारी की सारी आपस में बांट ली। फिर कुछ समय के बाद नाबागा आए, उनके भाइयों से अपनी जब हिस्सा मांगा तो उन्होंने उनके हिस्से के रूप में उनके पिता को सौंप दिया। उन्होंने अपने पिता को जाके बताया तो पिताजी ने कहा कि आपको तो इन लोगों ने चीटिंग किया है, और पुत्र के स्नेहवश उसको बताया कि अंगिरा ऋषि जो हैं, उनके जो अंगिरा ऋषि के जो डिसेंडेंट्स हैं वो एक अभी सेक्रीफाइस करने जा रहे हैं, और हर छठे दिन वो मंत्रोच्चारण में कुछ गलती करेंगे, और जो गलती करेंगे वो नाबागा के पिताजी उनको सिखा देते हैं, बोले उसमें आप उनको मदद करना। तो वो क्या करेंगे, जो भी सेक्रीफाइस में जो भी धन राशि इकट्ठी होगी वो आपको देके चले जाएंगे। एग्जैक्टली नाबागा वही करता है, और अंगिरा मुनि के जो डिसेंडेंट्स हैं वो सब देके चले जाते हैं नाबागा को। उसी समय जब वो वापस आ रहा होता है घर पे, कि वहाँ पे भगवान शिव आते हैं और कहते हैं कि ये तो यज्ञ मेरे लिए किया हुआ था, तो ये सारी धनराशि तो मुझे मिलनी चाहिए। नाबागा ने कहा कि मेरे पिता ने तो ऐसा कहा नहीं, चलो उनसे जाके चर्चा करते हैं। तो नाबागा के पिताजी ने कहा कि नहीं, ये भगवान शिव जी के लिए ही ये किया गया था यज्ञ, तो ये सारी राशि उनकी है। तो नाबागा बड़े भोले थे, बोले प्रणाम किया भगवान शिव को और कहा कि आप ये सब ले लीजिए। तो शिव जी तो केवल उसकी परीक्षा कर रहे थे, उनको कौन सी धनराशि चाहिए थी। तो सारी की सारी धनराशि देकर वो वहाँ से चले जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। तो ऐसा कहा गया है श्रीमद् भागवतम में कि ये कथा कोई भी व्यक्ति अगर सुबह को सुनता है ध्यानपूर्वक, तो उसे सारे वैदिक मंत्र जो हैं उनका उसमें समझ बढ़ने लगती है, और वो आत्म साक्षात्कार में धीरे धीरे निष्णांत हो जाता है। आगे चलकर नाबागा के पुत्र होते हैं, वो होते हैं महाराज अम्बरीश, जो हम जानते हैं कि भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्तों की श्रृंखला में से एक हैं। तो अम्बरीश महाराज जो थे वो पूरी दुनिया के राजा थे, अपार वैभव था उनका, लेकिन वो एकदम क्लियर थे कि ये जो मेरा राज्य है ये क्षणिक है, ये उनको हर हमेशा ज्ञात था। तो वो उसमें एंग्रॉस नहीं थे, अटैच नहीं थे। और दूसरा, उनको ये भी पता था कि मेरा जो ये ऑप्यूलेंस है वो बेसिकली भौतिक जगत में बंधे रहने का मूल कारण होता है। तो वो अपने अपार वैभव से भी बहुत कुछ अटैच नहीं थे। और आ, अब 18 से लेके जो 20 श्लोक हैं उसमें वर्णन है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया था। तो वो 18 से 20 श्लोक मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। ये इस प्रकार से हैं। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, उन्होंने अपने मन को भगवान के, श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करने में लगा रखा था। वाचामसी वैकुंठ गुणानुवर्णय, वाचामसी मतलब उनके जो वाणी हैं उनको भगवान की कथाओं का गुणगान करने में लगा रखा था। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशु, करौ हरेर उनके जो हाथों को, दो हाथों को मंदिर मार्जन में लगा रखा था। श्रुतिम चक्र अच्युत सता कथा उदय, और जो श्रुतिम जो उनके कान हैं उनकी भगवान की कथाओं को सुनने में लगा रखा था। श्लोक नंबर 19, मुकुंद लिंगलया दर्शने दर्शो, और दृश्यो जो उनकी आंखें हैं उनको भगवान के श्री विग्रहों के दर्शन में लगा रखा था। तद्भित्य गत स्पर्शे अंग संगनम, तो जो उनके जो टच इंद्रियां हैं, स्पर्श इंद्रियां हैं, वो भगवान के भक्तों के शरीर को स्पर्श करने में लगा रखा था। ग्रहणम च तत्पद सरोज सौरभे, ग्रहणम च जो उनकी नासिका है, सूंघने की जो इंद्री है, उनको भगवान के श्री चरणों में जो पुष्प चढ़े हुए रहते हैं उनकी स्मेल को सूंघने में लगा रखा था।
श्रीमद तुलसिया रसनम तदर्पिते, रसनम, और जो उनकी जो जीवा है उसको भगवान के श्री चरणों में ऑफर तुलसी को टेस्ट करने में लगा रखा था। एंड श्लोक नंबर 20, पादव हरे क्षेत्र पदानु अर्पण है, और उनके पादव, उनके जो दो पैर थे, उनको वृंदावन द्वारका ऐसे धामों को का परिक्रमा करने में लगा रखा था। सीरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, और जो सिर जो है उनको भगवान के श्री चरणों में नमन करने में लगा रखा था। कामम च दास्ये न तो काम काम्या, कामम, जो भी उनकी जो इच्छाएं थी उनको भगवान की इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगा रखा था। यथा उत्तम श्लोक जना आश्रय रति ही, इस प्रकार से कोई व्यक्ति जो अपने मन और इंद्रियों को भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में लगा रखता है, तो उसको शीघ्र आदि शीघ्र भगवान के श्री चरणों में रति ही उत्पन्न हो जाती है। तो ये 18 से लेके 20 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हम सबको पढ़ने चाहिए, और कल हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा।